तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें बताता है कि डेबर क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेबर डब्ल्यू। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि डेबर और डी क्यों यूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी यू है, ठीक है, जो डी यू है, यू इंटरनल एनर्जी को स्पेसिफाई करता है, मतलब यू जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल एनर्जी को, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है, अगर हम लोग पीवी ग्राफ देखें, ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है। मतलब मान लो तुम इस पाथ से कहीं पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाओ, ये फर्स्ट पाथ से होते हुए, ठीक है, या फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाओ इस सेकंड पाथ से होते हुए, दोनों ही केसेस में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट और सेकंड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इंटरनल एनर्जी जो है एक स्टेट फंक्शन हुआ। तो जब भी कोई स्टेट फंक्शन होता है तो उसके लिए जो डिफरेंशियल होता है वो परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि डेबर क्यू एंड डेबर डब्ल्यू यहाँ पे क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ पे डिपेंड करेंगे। डेबर क्यू की वैल्यू 1 के लिए फर्स्ट पाथ के लिए अलग होगी और सेकंड पाथ के लिए अलग होगी। सिमिलरली डेबर डब्ल्यू जो वर्क डन होगा हमारा, वो भी जो है फर्स्ट एंड सेकंड पाथ के लिए अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है ये। अब हमें पता है डेबर डब्ल्यू की वैल्यू होती है पी डीवी, ठीक है। यहाँ पे डी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम में जो है हमारा स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेबर क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डीवी, राइट, ठीक। तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देते हैं अभी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको पता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि ds इज इक्वल्स टू डेबर क्यू बाई टी। तो अब ये ds क्यों यूज किया गया है यहाँ पे, जरा मुझे कमेंट डाउन करके तुम लोग बता दो। जैसे कि यहाँ du यूज किया गया था, वैसे ही ds क्यों है मुझे ये जानना है, ठीक है। तो यहाँ से डेबर क्यू की वैल्यू निकाल लो, tds इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो अब इस डेबर क्यू की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये एरो दिख रहा होगा, आई थिंक, यस दिख रहा है। तो डेबर क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, TDS इज इक्वल्स टू DU प्लस P DV, सही है, ठीक। तो यहां से अब हम लोग जो है DU की वैल्यू निकाल लेंगे। तो DU की वैल्यू निकल आएगी TDS माइनस P DV। ये बात समझ में आ रही। तो अब क्यों यहाँ पे हम लोग का मेन मोटिव था सबको जो है परफेक्ट डिफरेंशियल में जो है ट्रांसफर कर देना या कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ भी DU है, यहाँ भी DS है और यहाँ पे DV है, ठीक है। चलो तो अब एक मैथमेटिकल क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लो D एक कोई फंक्शन है, मान लेते हैं u, वो फंक्शन है x, y का, ठीक है। ये u इंटरनल एनर्जी मान लो तुम लोग, चलो मान सकते हो, ठीक है। तो u जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन है x और y का। तो जब du हम लोग लिखते हैं तो हम लोग जो है इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। डेबर u बाई डेबर x, एक बार जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया dx और y कांस्टेंट रहा, प्लस डेबर u बाई डेबर y x कांस्टेंट और dy। ये जो ये बाहर ब्रैकेट के बाहर छोटे छोटे लगे रहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं जब क्या कहते हैं, कांस्टेंट होता है, मतलब जो टर्म कांस्टेंट होता है उसको ब्रैकेट के बाद नीचे छोटा लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक फॉर्म है, जब कोई वेरिएबल, जब कोई चीज, कोई स्टेट जब 2 वेरिएबल पे डिपेंड करे, जैसे कि यहाँ पे x और y पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे डिफरेंशियल फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से du की वैल्यू तो हमें निकाल ली। अब ऐसे ही ds की वैल्यू सिमिलरली क्या निकल आएगी, डेबर s बाई डेबर x y कांस्टेंट dx प्लस डेबर u बाई डेबर y x कांस्टेंट dy। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे ही देखो यहाँ पे du हो गया, ds हो गया, अब dv की वैल्यू ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो अब मैं du की वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ds की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और dv की वैल्यू भी इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब अभी कुछ ही टाइम में क्लियर होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो इसीलिए जस्ट हैंग अराउंड।
चलो लेट मी सेट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जो हमारी इक्वेशन निकली थी du इज इक्वल टू TDS माइनस PdV, यहाँ पे बस मुझे वैल्यू डाल देनी है। तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। को समझ में आ गया होगा ये क्या किया है। बस यहाँ पे ये जो पार्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक मिनट, लेट मी यूज समथिंग एल्स। हाँ जी, ये जो मैंने रेड से मार्क किया है, ये मेरी वैल्यू है du की, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये वैल्यू है ds की, और ये जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये वैल्यू है dv की। ये तीनों वैल्यूज जो पीछे से हम लोगों ने निकाली थी, वो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर दिए, बस और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अब वैल्यू को जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ये जो t दिख रहा है, ये t का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दूंगा, इस माइनस p का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दूंगा, और dx और dx वालों को अलग कर लूंगा, dy और dy वालों को अलग कर लूंगा, ठीक है। तो ये करते हैं। इस साइड तो एज इट इज रहेगा, इस साइड कोई चेंज नहीं आने वाला है। चलो अब मैं इधर कर देता हूँ t डेबर s बाई डेबर x y कांस्टेंट dx, और इसको प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको कैसे तुम प्रोनाउंस करते हो, कैसे इसको बोलते हो, वो बहुत जरूरी है। ये तो समझ आ जाएगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है, लेकिन बोलना बहुत आना चाहिए, ठीक है। तो वो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस डेबर v बाई डेबर x y dx, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, माइनस p यहाँ पे x, ठीक है। चलो तो अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं जो है यहाँ पे x वाले को और ये x वाले को साथ में लिखा। तो ये वाला dx वाला टर्म और ये वाला dx वाला टर्म मैंने साथ में लिख लिया। dy और dy वाला टर्म मैं यहाँ पे नीचे साथ में लिख दे रहा हूँ। चलो तो अब मैं यहाँ से dx कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ से dy कॉमन ले रहा हूँ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ये dx मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे dy कॉमन ले लिया, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब देखो यहाँ पे dx है और यहाँ पे भी dx है, दिख रहा है। तो जैसे हम लोग रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे ना, इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट एंड इक्वेटिंग द रियल पार्ट, तो वैसे ही इन दोनों इक्वेशंस में इसको ट्रू होने के लिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर होना चाहिए ना, जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही dx के टर्म है, ठीक है, दोनों ही dx के टर्म है। और उसी तरह सिमिलरली ये dy का टर्म है और ये dy है, तो यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए अगर इस इक्वेशन को इक्वल होना है तो, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग dx एंड dy टर्म्स, ठीक है। दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग जो है dx और dy के टर्म्स को इक्वेट करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे dx वाला कौन है, w बाई डेबर x y इज इक्वल टू, यहाँ पे dx वाला कौन है, t डेबर s डेबर x y माइनस p डेबर v डेबर x y, सही है। अब यहाँ पे y के लिए कौन है, डेबर u बाई डेबर y x, और यहाँ पे कौन है, t डेबर s डेबर y x माइनस p डेबर v डेबर y x, ठीक। तो ये इक्वेट हमने कर दिया और ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये हमारी काइंड ऑफ चलो ठीक है। तो इक्वेशन को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं क्या नाम दे देते, थर्ड, आई थिंक थर्ड इज द राइट, ओके। और इसको नाम दे देते हैं फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग चाहो तो नोट करते अच्छा दिख नहीं रहा, ओके एक मिनट, ये नाउ इट्स विजिबल आई थिंक, हाँ। तो यहाँ तक तुम लोग चाहो तो नोट कर सकते हो।
चलो तो आगे जो है, अब ये इक्वेशन जो तुम्हें दिख रही है ये वाली डेबर यू बाई डेबर एक्स वाली, ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अब की मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा वाई के। क्यों कर रहे हैं ये थोड़ा आगे पता चलेगा, ठीक है। और ये जो वाई वाली इक्वेशन है इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा डराए तुम्हें, ठीक है, क्यों हो रहा है ये, क्यों कर रहे हैं ये सब जो है एक छोटा सा अभी के लिए तो एक मिस्ट्री है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो के एंड तक पहुंचोगे तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा कि क्यों हो रहा था और किस लिए हो रहा था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं उस इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, फर्स्ट वाले को, जिसको मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अब मैं इसको जो है डिफरेंशिएट करने वाला हूं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो ये बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा डेबर स्क्वायर यू अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स। डेबर एक्स पहले से था, डेबर एक्स यहाँ पे पहले से था, और डेबर वाई अभी अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं मार्क करने जा रहा हूँ, ये जो टी है ये भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, ये माना है मैंने, और ये जो ये अंदर वाला टर्म है डेबर एस अपॉन डेबर एक्स, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है इसमें किसी को कांस्टेंट नहीं ले सकते पार्शियल उसके टाइम, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। आई थिंक क्वेश्चन की स्पेलिंग गलत है, बट ठीक है। क्वोशंट रूल क्या होता है, फर्स्ट सेकंड मैं दैट्स व्हाट आई लाइक टू कॉल इट। तो इसमें जो है बेसिकली प्रोडक्ट रूल, आई थिंक इसको कहते हैं, और भी मेरे ख्याल से प्रोडक्ट रूल ही कहा जाता है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल ये कहता है, मैं यहाँ पे साइड में प्रोडक्ट रूल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कहता है, मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना है P और Q को, ठीक है, तो मैं पहले P को रोकूंगा, Q को डिफरेंशिएट करूंगा, प्लस Q को रोकूंगा, P को डिफरेंशिएट करूंगा। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कह लो या जो तुम्हारा बस पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ ये वाला रूल, इसको मैं कट कर देता हूँ, डेबर वाई डेबर एक्स। तो यहाँ पे P की जगह कौन है, अगर हम लोग गौर से देखें तो P की जगह T हमारा, ठीक है। तो पहले हम लोग को P को रोकना है, तो T को मैंने रोक लिया, ठीक। एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, डेबर स्क्वायर एस अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स, क्योंकि डेबर एस बाई डेबर एक्स पहले से था, ठीक है। चलो अब ये y कहाँ गया, तो y क्योंकि अब कांस्टेंट नहीं रहा इसलिए y को हटा दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो तो अब हम लोगों ने P को रोका था, Q को किया, अब Q को रोको यानी कि इसको रोको, ये जो फर्स्ट टर्म है डेबर s बाय डेबर x, ठीक है। और किसको करना है, P को करना है, तो ये हो जाएगा डेबर t बाय डेबर क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y, डेबर p बाय डेबर t। चलो ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। सिमिलरली इसमें भी क्वेश्चन रूल लगा दूं, यहाँ पे P की जगह लिटरली P ही है, प्रेशर है हमारा, और Q की जगह जो है ये वाला है डेबर V बाय डेबर x, ठीक है। स्क्वायर V अपॉन डेबर Y डेबर x, प्लस अब डेबर V बाय डेबर x को रोकना है, और डेबर P बाय डेबर किसके y के रिस्पेक्ट में कर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इसको थोड़ा सा खोल के ओपन करके लिख देते हैं, माइनस साइन अंदर जाएगा तो दोनों साइंस पलट जाएंगे, ठीक। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर मैं एक काम करता हूँ 6 दे देता हूँ, ठीक है। अरे बहुत सारी इक्वेशन हो गई, मुझे पता है बहुत सारी इक्वेशन हो गई, लेकिन अभी सब कुछ सेंस बनाने लगेगा, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। खैर, तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, बस माइंड में क्लियरिटी रखना क्या क्या करते जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, डेबर यू बाई डेबर एक्स वाई, मतलब जो हम लोग की फोर्थ इक्वेशन थी उसको वाई के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने जो है डिफरेंशिएट किया था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो फिफ्थ इक्वेशन थी उसे जो है हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले मैं एक बार फिफ्थ इक्वेशन लिख लेता हूं, एक इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू, तो यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग होना चाहिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू। वाई के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ भी कोशेंट रूल या प्रोडक्ट रूल हमारा लगेगा, ठीक है। कोशेंट रूल तो नहीं कहेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई रूल नहीं लगने वाला, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो।
इक्वेशन नंबर हमारी जो है डायरेक्टली 7 बन गई। ये डेरिवेशन इसलिए भी बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं हर स्टेप को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे इस चीज को करने में जो है हमारे 3 स्टेप्स लग गए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो, अगर क्योंकि तुम्हें अब आ गया है तो ये एक ही स्टेप में ये वाला मैटर क्लियर हो गया। तो वैसे ही जब तुम 2-3 बार इसको करोगे या देखोगे तो कोई डाउट नहीं बचने वाला, ये समझो, ठीक है। चलो, तो ये 7th इक्वेशन इसको कह दिया। तो अब देखो, मैंने बताया था कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होता है U, ठीक है, ये परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। ये बात अभी अभी हम लोग जान के आए हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल। तो परफेक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ना कि क्या कहते हैं कौन से पाथ से गया है। ये बात क्लियर है ना। मतलब मान लो तुमने प्रेशर बढ़ाया किसी सिस्टम का, टेम्परेचर, कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो, अगर एक ही जगह पे जा रहे हो बार बार, तो इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटरनल एनर्जी विल रिमेन द सेम, ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी हर पाथ के लिए सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग 6th वाली इक्वेशन देखें तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर y के रिस्पेक्ट में किया, और वैसे ही 7th में पहले y किया x किया। तो पाथ अलग है, लेकिन ये है तो इंटरनल एनर्जी, जा तो अल्टीमेटली उसी पार्ट में रहे। तो इसीलिए ये दोनों जो रहेंगे, ये जो वैल्यूज रहेंगे, डेबर स्क्वायर यू अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स, डेबर स्क्वायर यू अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। नाउ सिंस u इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल, तो डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स बराबर होगा डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे तो इनके ये राइट हैंड साइड्स भी बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इनको मैं इक्वेट करके लिख दे रहा हूं, तो t डेबर स्क्वायर s अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स प्लस यहां से मैं लिख रहा हूं डेबर s डेबर x डेबर t डेबर y माइनस p डेबर स्क्वायर v डेबर y डेबर x माइनस डेबर v बाय डेबर x डेबर p डेबर y। ये हो गया हमारा 6th इक्वेशन का राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल्स टू हमारी 7th इक्वेशन का राइट हैंड साइड, डेबर एक्स डेबर वाई प्लस डेबर एस डेबर वाई डेबर टी बाय डेबर एक्स माइनस पी डेबर स्क्वायर वी डेबर एक्स डेबर वाई माइनस डेबर बाय डेबर वाई डेबर पी डेबर एक्स, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए। चलो, अच्छा, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि सिर्फ u ही एक परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं था, इसके साथ साथ और कौन परफेक्ट डिफरेंशियल थे, s, v आर ऑल्सो परफेक्ट डिफरेंशियल। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि S और हमारे जो V है ये भी परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो बताओ, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, क्या ये वाला टर्म डेबर स्क्वायर S अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स और डेबर स्क्वायर एक्स एंड वाई, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे जिनको मैंने मार्क किया है, ठीक, क्योंकि ये एक तरीके से सेम ही चीजें हैं, तो इसीलिए ये जो है टर्म्स कट जाएंगे, सॉरी। तो इक्वेशन फाइनली हमारी बन के क्या रेडी होगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, डेबर एस बाय डेबर एक्स डेबर टी बाय डेबर वाई माइनस डेबर वी बाय डेबर एक्स डेबर पी बाय डेबर एक्स इज इक्वल्स टू डेबर एक्स बाय डेबर वाई डेबर टी बाय डेबर एक्स माइनस डेबर वी बाय डेबर वाई डेबर पी बाय डेबर एक्स। ये जो इक्वेशन निकल के आई है इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन। क्या कहा जाता है इसे, जनरल इक्वेशन। यहां लिख देता हूं मैं, जनरल मैक्सवेल इक्वेशन। यहीं तक हम लोग को डिराइव करना था। आई होप दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहीं तक हमको डिराइव करना था इसके अंदर। तो मैं जल्दी से मैक्सवेल की जनरल इक्वेशन जो अभी अभी डिराइव की है उसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। तो ये थी ठीक है। तो अब इससे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन निकालने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कि जनरल इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो आओ, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने होंगे। अभी सब्स्टिट्यूशंस कहां से आए, ठीक है, और कौन दे के गया, वो तो मैक्सवेल ही थे। मतलब मैक्सवेल के मन की क्या कहते हैं
क्या कह सकते हैं उसे, इमेजिनेशन का ही खेल है, तो अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की जगह s रख दो और y की जगह v रख दो। इस इक्वेशन में क्या कहा मैंने, x की जगह s चाहिए और y की जगह v चाहिए, ठीक है। तो रख देते हैं, आओ। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें मिलेगा डेबर s बाय डेबर x जो होगा वो 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि x की जगह s आया है, तो s को s के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली डेबर v बाय डेबर y क्या हो जाएगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि v और y बराबर है, तो v को y के रेस्पेक्ट में यानी कि v को v के ही रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा। ये बात क्लियर है। और क्योंकि हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डेबर s बाय डेबर y यानी कि क्या कहते हैं, s को y के रिस्पेक्ट में या v के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 आना चाहिए, ठीक है। और डेबर v बाय डेबर x करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो ये वैल्यूज इससे हमें पता चली, तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जो जनरल इक्वेशन है, तो ये जो जनरल इक्वेशन है यहाँ पे डेबर s बाय डेबर x की जगह हम लोग क्या डालने वाले, 1 डालने वाले। तो यहाँ डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डेबर t बाय डेबर y की जगह क्या डालने वाले, v, तो यहाँ डाल दो डेबर t बाय डेबर v, ठीक है। और यहाँ x की जगह क्या डालने वाले, x की जगह है s, माइनस डेबर p बाय डेबर y, डेबर p बाय डेबर y की कोई वैल्यू नहीं है, तो y की जगह बस सिंपली v सब्स्टिट्यूट कर दो, डेबर p बाय डेबर v, x की जगह s, और डेबर v बाय डेबर x की जगह, डेबर v बाय डेबर x की जगह 0, तो इंटू 0 हो जाएगा। तो ये टर्म तो लिखना ही बेकार हो गया। क्या है, डेबर p बाय डेबर x, डेबर t बाय डेबर x की जगह तो कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं, तो इसीलिए सिर्फ x की जगह हम लोग जो है s सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेबर t बाय डेबर s, और y की जगह हम लोग कर देंगे v, ठीक है। डेबर s बाय डेबर y, डेबर s बाय डेबर y, ये भी टर्म जो है 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। माइनस डेबर p बाय डेबर x है हमारा s, तो डेबर s हो जाएगा, और y की जगह क्या आ जाएगा, v, इंटू डेबर v बाय डेबर y, डेबर v बाय डेबर y जो है हमारा होता है 1, ठीक है। तो ये जो मैं टर्म मार्क कर रहा हूं ये तो निपट जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, क्योंकि 0 इनके साथ मल्टीप्लाइड में, ठीक है। तो बचेगा सिर्फ डेबर t बाय डेबर v s इज इक्वल टू माइनस का डेबर p बाय डेबर s v। ये जो इक्वेशन बनी है जिसको मैं बॉक्स के अंदर बंद करने जा रहा हूं, ये मैक्सवेल की इक्वेशन है, वन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो अब मैं एक छोटा सा काम देने जा रहा हूं फॉर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फॉर थर्ड इक्वेशन, फॉर फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, दीज आर मोर लाइक रिलेशंस, ठीक है, एंड सिक्स्थ, हाँ जी, सिक्स्थ इक्वेशन। कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें सब्स्टिट्यूट करनी है और मुझे जो है करके कमेंट डाउन करना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, ब्लू से लिख देता हूं, x इज इक्वल्स टू t, y इज इक्वल्स टू v, ठीक। थर्ड इक्वेशन के लिए x इज इक्वल्स टू s, एक मिनट सॉरी, x इज इक्वल्स टू s, y इज इक्वल्स टू p, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन के लिए x इज इक्वल्स टू t, y इज इक्वल्स टू p। फिफ्थ इक्वेशन के लिए x इज इक्वल्स टू p, y इज इक्वल्स टू v। सिक्स्थ इक्वेशन के लिए x इज इक्वल्स टू t एंड y इज इक्वल्स टू s। ये चीजें तुम्हें सब्स्टिट्यूट करनी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ठीक है। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो और मुझे इक्वेशंस बना के जल्दी से बता के बताओ, मतलब पॉज करो वीडियो को और जल्दी से सॉल्व करके बताओ।
के और ये जो ये कोने में है ये इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये इक्वेशंस बन के रेडी होनी चाहिए जब तुम ये सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज, ठीक है। तो अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे मतलब कमेंट करके बताना, मैं इनका जो है एक कैसे करते हैं वो एक PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो या नेक्स्ट वीडियो में देख लूंगा। खैर तो होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा तुम लोग को, ये डेरिवेशन समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट थी, काफी बेसिक लेवल पे अगर करना है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। तो आओ एक बार समराइज कर लेते हैं आखिर हम लोगों ने देखा क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा है कि डेबर क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डेबर डब्ल्यू होता है। अब यहाँ पे डी और डेबर अलग अलग क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि डी मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो पाथ पे डिपेंड ना करे, और डेबर यानी कि जो पाथ पे डिपेंड करे। तो जिनके पास डेबर लिखा है वो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, जिसके पास डी है सिर्फ वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो ये बात क्लियर है। तो यहां से हम लोगों ने ये इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया, ठीक। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं ds इज इक्वल टू डेबर क्यू बाई टी। हमें पता है डी यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और यहाँ पे डेबर इसलिए क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैंने क्या किया, डेबर क्यू की वैल्यू निकाल के उधर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल गई, और डेबर डब्ल्यू की जगह पीडी भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक। तो ये इक्वेशन मिल गई, इसको कुछ नाम वैसे नहीं दिया, चलो छोड़ो। तो अब मैंने एक मैथमेटिकल टूल का हेल्प लिया, यहाँ पे du को मैंने लिख दिया x के टर्म में तोड़ दिया और y के टर्म में तोड़ दिया, ठीक है। वैसे ds को भी x एंड y के और dv को भी x एंड y के टर्म में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो du, ds और dv की वैल्यू यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर दी इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यू मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की, दिख रहा होगा तुम लोग को, एक मिनट, हाँ जी, जैसे ही यहाँ पे du, ds और dv की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो यहाँ पे मैंने dx वालों को अलग ले लिया। ये जो दो dx वाले हैं, आई होप यू आर एबल टू सी, ये जो दो dx वाले हैं इनको एक साथ ले लिया और dy वालों को एक साथ ले लिया। तो यहाँ से देखो dx और dy अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो dx और dy अलग करने के बाद यहाँ भी dx है इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, और यहाँ भी dx है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये दोनों, और dy वालों को इक्वेट कर दिया, तो ये दो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हमको मिल गई है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मिल गई। इसके बाद जो है क्या किया, एक एक करके इन इक्वेशंस को, जैसे कि ये जो थर्ड इक्वेशन थी, इफ यू कैन सी, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो इसको मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा। यहाँ y का था तो x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो है प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर दिया है, फर्स्ट सेकंड लगा के, तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में जो था उसको x के रिस्पेक्ट में करके ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब मुझे पता है ये दोनों पाथ पे डिपेंड नहीं करते, तो इसीलिए ये दोनों टर्म्स जो होंगे, क्योंकि u एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, ये दोनों बराबर होंगे, तो ये यहां रख दिया। और सिंस ये u एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, s और v भी परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो इसलिए ये वाले टर्म्स कट जाएंगे, और ये जो बन के हमारे पास आएगी ये जनरल मैक्सवेल इक्वेशन होगी। अब इससे हम लोग को अगर आगे बढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग अलग सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए x की जगह s रखेंगे, y की जगह v रखेंगे, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। वैसे सेकंड इक्वेशन के लिए x की जगह t, y की जगह v, तो हमें जो है ऐसे लाइन टू लाइन इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, रिलेशंस मिलते जाएंगे, जो कि बहुत